नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं संतोष कुमार ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन से इस वक्त मैं अभी छतरपुर पंचायत नगर पंचायत में हूँ। यहाँ अभी मैं 7 नंबर वार्ड में आया हूँ। नरेश उरांव जी से परवेश उरांव जी से मुलाकात करने। सबसे पहले हम इनका घर दिखाना चाहेंगे। आइए सर, ये देख लीजिए हमारे परवेश उरांव जी का मकान है, मट्टी का मकान है। ये देख लीजिए, ये कंडीशन है बेचारे की। एक ईमानदार प्रतिनिधि का यही होता है। देख लीजिए मकान सर, दिखाइए जरा मकान जरा सर, देख लीजिए। ये हमारे परवेश उरांव जी का मकान मट्टी का मकान है। आइए इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं, इनका परिचय से लेते हैं। हमारे घर से सर सबसे पहले सर आपका ऑल इंडिया मीडिया में सर स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर ये बताएं जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम परवेश उरांव है और मैं यहाँ छतरपुर नगर पंचायत के वार्ड पार्षद 7 नंबर। अच्छा सर, ये बताइए सर, अभी तक आपके वार्ड में सर प्रधानमंत्री आवास योजना तक कितना फॉर्म फिलअप हो गया सर? कुछ आइडिया सर? 100 पार कर गया है। 100 पार कर गया सर। चलिए, और मान लीजिए जिनका नहीं हुआ सर उसकी प्रावधान सर? उसके लिए प्रावधान है, जब वहाँ से क्या बोलते हैं योजना आवास के लिए मांगा जाता है, उसके बाद यहाँ से फिर वो फॉर्म फिलअप किया जाता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। योजना आने के बाद है कि फॉर्म फिलअप करके फिर यहाँ से भेजा जाता है। बेहतर। आपके वार्ड में सर नली गली क्या स्थिति है सर? नली गली के तो स्थिति खराब ही है, ठीक ना। जी। और जब तक यहाँ से योजना जब मांग होता है, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया है ना, उसके बाद यहाँ से ज़रूरतमंद से जहाँ नाली का ज़रूरत है या रोड का नाली ज़रूरत है, वहाँ पे उस योजना को दिया जाता है, तो वो पास होकर के बनता है। कहाँ से बनता है सर? बिहार में तो सर अभी वृद्धा पेंशन को लेकर 400 से 1100 कर दिया गया सर। झारखंड क्या स्थिति है सर वृद्धा पेंशन? यहाँ पे तो सर वृद्धा पेंशन बहुत लोग का हुआ है, पर क्या है कि समय से पैसा नहीं दे रही है सरकार। अच्छा। अभी देखा जाए तो 2 से 3 महीना 5 महीना का कुछ लोग का ऐसा है अभी तक पेंशन नहीं मिल रहा है। लोग दौड़ दौड़ के क्या बोलते हैं प्रखंड विकास के पास दौड़ दौड़ के ज़्यादा चक्कर काट रहे हैं, पर वो चीज़ मिल नहीं पा रहा। कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार तेल डाल के सोई है। ये बताइए सर कि विधवा पेंशन क्या स्थिति है यहाँ सर? विधवा पेंशन का तो माने कि उसका संख्या तो बहुत कम है ना, पर लोगों को कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ को पैसा रुका हुआ है। आपके वार्ड में आंगनबाड़ी है सर? जी सर। तो ये बताइए सर, आंगनबाड़ी तो डाइट फूड आता है सर 7 दिन का, जी सर। तो सर कभी निरीक्षण किए कि कम्प्लीटली मिलता है बच्चों को, कैसे धांधली में खत्म हो जाता है? नहीं सर, वो जो आता है ना क्या बोलते हैं पोषण, जी। बच्चे लोग को जो खाने वाला है, वो सही तरीके से भी हमारे यहाँ आंगनबाड़ी 3 है यहाँ, मतलब क्या कहा जाए, संचालित ठीक ढंग से किया जा रहा है। किया जा रहा है। हाँ, जो खाने का जो चीज़ मिलता है वो दिया जाता है बच्चे को। सर ये बताइए सर कि जिस महिला या पुरुष सर बुजुर्ग हो गए हैं सर, उनका फिंगर काम नहीं कर रहा है सर, रफ हो गया सर, तो उसको राशन मिलने तकलीफ हो, उसके लिए कोई प्रावधान निकालें सर आप लोग? उसके लिए प्रावधान तो है नहीं, पर हमारे यहाँ का डीलर जो है उन लोग बोलते हैं कि जिस घर में राशन कार्ड है, किसी परिवार का अगर अंगूठा लग जाए तो उससे मिल जाता है। मतलब किसी और का होगा तो मिल जाएगा। हाँ, जैसे मान के चलिए एक कार्डधारी को, एक कार्डधारी में 5 का नाम है, तो 5 में से कोई एक लगा दे, राशन उसका हो जाता है। हो जाता है। सर ये बताइए सर, आपके अभी वार्ड में सर जो प्राइमरी स्कूल है सर, जो बच्चे पढ़ते हैं 1 से 5 तक, जो SC ST जो बच्चे हैं, महादलित बच्चे सर, तो सर कभी अपने स्तर निरीक्षण किए हैं सर? पढ़ाई ठीक से वहाँ होती है सर कि वहाँ भी सर धांधली होती है सर? शिक्षा को ले बताइए सर। ऐसा है ना सर, सरकार का नीति कहा जाए तो मान के चलिए बच्चा के जनसंख्या के अनुसार टीचर बहुत कम है। कहीं कहीं देखते हैं कि 1 है और बच्चा की संख्या 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर उस कंडीशन में अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रही। नहीं होगा। झारखंड में शिक्षा की बहुत कमी है। बहुत कमी है, यानी कि कहा जाए तो जहाँ 100 से 150 के बच्चे का संख्या, वहाँ 1 टीचर है तो क्या कर सकता हो? क्या कर सकते हैं? उसके पीछे क्या बोलते हैं BRC हो गया उनका काम, और कागज है, और बहुत सा सारे काम है, वो इधर उधर ही उलझ करके रह जाते हैं। उसके साथ 1000 कार्य जुड़े हुए कार्य हैं। हाँ। उसमें पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई क्या होगी? क्या होगी? तो सर तो सबसे बड़ी वही है कि यहाँ के सरकार को हमने एक मैंने अथी देना चाहता हूँ जी जी कि शिक्षा के प्रति थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और सरकार को टीचर का बहाली यहाँ स्थापित मतलब किया जाए। सर परवेश सर ये बताइए सर कि आपके नज़र से सर झारखंड सरकार में क्या कमी झलक रहा है?
झारखंड सरकार में यही कमी दिखता है कि थोड़ा क्या बोलते हैं, ज़्यादा मैंने कमी हमको नज़र आ रहा है शिक्षा की। शिक्षा के बाकी तो कुछ ऐसी योजनाएं आती है कि लोग इधर उस योजना को अमल करते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्या है ना कि शिक्षा ना बहुत कमी है, शिक्षा का भाव बहुत कम है। बहुत कमी है। और कोई सर शिकायत सर सरकार से? उसके बाद शिकायत अब मान के चले वहाँ से मान लो जो भी योजना आता है, शिक्षा हो या अनेक प्रकार का, यहाँ से भी कुछ क्या बोलते हैं, प्रखंड से भी कुछ लापरवाही है, प्रखंड लापरवाही है ना। जैसे कुछ यहाँ कहा जाता है वो चीज़ को पालन नहीं करता है लोग, तो पालन सर, भी करता है तो कुछ अधूरा करता है। आपको सर कितनी मंथली राशि मिलती है सर? हमको तो कोई राशि नहीं है, कोई राशि नहीं। कोई नहीं राशि। तो सर कैसे होता है सर? अगर मान के चलिए हमारे अगर राशि रहता तो आज हम भी, आप देखें मेरा मिट्टी का मकान है, आज हम ईमानदारी से आज 5 बरस हम यहाँ बिता जी दिए। आज 100 से 125 हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास दिलाया योजना के माध्यम से, एकदम क्या बोलते हैं, सही सुचारू रूप से इंसानियत के रूप में हम काम किया है। और क्या सर कुछ ऑल मीडिया एसोसिएशन के तहत सर कुछ जनता को सर कुछ बोलना चाहेंगे आप सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल इंडिया थी ऑल इंडिया मीडिया ऑल इंडिया मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी प्रकार से मान के चलिए सरकार तक इस बात को पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगा सर। है ना। और सरकार तक पहुंचने के बाद है कि इसको धरातल में आने का काम करे। आपका बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो बात हमारी हो रही थी, जो वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये परिषद सदस्य हैं ये, और एक ईमानदार सज्जन हैं बेचारे। ईमानदारी में इन्होंने 5 साल बिता दिया, कितनों को भी इन्होंने ग्रामीण से दिला दिया, लेकिन अब का अपना घर खुद नहीं बनाया। चलिए इस तरह अगर हमारे समाज में, हमारे राज्य में, हमारे देश में ये नया युवक ईमानदारी झलकाएंगे तो हमारा राज्य, हमारा देश, हमारा जिला, हमारा प्रांत बहुत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ संतोष कुमार ऑल इंडिया से आपका स्वागत है।